द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मध्य प्रदेश में अब सिंधिया के समर्थक एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के दामन छोड़ रहे हैं। वो समर्थक जो कभी सिंधिया के साथ कहीं भी जाने को तैयार रहते थे, वो सिंधिया को भी टाटा बाय बाय कह रहे हैं, क्योंकि उनको भी शायद हवा का रुख पता लग गया है। हवा का रुख उन्होंने भांप लिया है, देख लिया है कि जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति करने वाली है। तो अब इस बात से आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मध्य प्रदेश में आखिरकार क्या होने वाली है। तो हम आपको खबर बताते हैं। दरअसल रवि यादव जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे सिंधिया के साथ, उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया है। हर जगह इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। भारत 24 का एक ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, लिखा है कि भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक ने छोड़ा बीजेपी का दामन। सिंधिया के साथ बीजेपी को भी छोड़ा रवि यादव ने। सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद रवि यादव ने भी छोड़ी थी कांग्रेस। सिंधिया के साथ रवि यादव भी बीजेपी में हुए थे शामिल। तो अपने आप में बड़ी खबर है कि किस तरीके से सिंधिया समर्थक एक एक करके जो बीजेपी में आए थे वो अब फिर से कांग्रेस में जा रहे हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। एमपी में सिंधिया के साथ बीजेपी में आए रवि यादव ने पार्टी छोड़ी। बोले, ना मंत्री सुनते हैं और ना ही अधिकारी, घुटन महसूस हो रही थी। अब आप समझिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब कांग्रेस छोड़ी थी तो उस समय बड़े बड़े दावे किए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ने के समय यह कहा था कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो हमारा काम नहीं हो रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, हम जनता से जो वादे करके आए थे उन वादों को पूरा नहीं कर पा रहे, इसलिए समस्या बहुत जटिल है। इस समस्या पर कृपया ध्यान देना चाहिए। और इसी वजह जब इस समस्या पर ध्यान कोई नहीं दे रहा था तो मैं यहाँ से अपने सम्मान को ना खोने की वजह से, मैं यहाँ सम्मान ना मिलने की वजह से मैं यहाँ से छोड़ के चला गया। ये बात सिंधिया ने कही थी। तो वही बात आज रवि यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं। रवि यादव ने छोड़ा है पार्टी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक रवि यादव ने उनका साथ छोड़ दिया है। रवि सिंधिया के साथ कांग्रेस में बीजेपी में शामिल हुए थे, कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। बीजेपी ने उन्हें कार्य समिति सदस्य बनाया था। रवि यादव ने कहा कि उनको अब घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए वो सिंधिया से अलग हो गए। रवि यादव ने द सूत्र से बात करते हुए कहा कि सिंधिया के नाम पर कोई काम नहीं होते, ना तो मंत्री सुन रहे हैं ना ही अधिकारी सुनते हैं। पहले कांग्रेस में हर जगह सुनवाई होती थी। इस बात को बाकायदे रवि यादव ने बताने की कोशिश की कि कांग्रेस में हर जगह सुनवाई होती थी। सिंधिया समर्थक थे तो सब लोग हमको तवज्जो देते थे, लेकिन बीजेपी में आ जाने के बाद तो ना मंत्री सुनते हैं ना अधिकारी सुनते। यहाँ सिंधिया जी की हालत बेहद खराब है, और पता चल जाता है कि हम सिंधिया समर्थक मंत्री हैं तो औरों नहीं सुनते, या फिर सिंधिया समर्थक हैं तो और भी नहीं सुनी जाती। अब तो सिंधिया समर्थक मंत्री ही नहीं सुन रहे, तो फिर बीजेपी में रहने से क्या फायदा। ये भी कहा जा रहा है कि सिंधिया समर्थक जो मंत्री थे वो ही नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि उनकी बेचारों की दाल नहीं गल रही तो वो सुनेंगे क्यों। तो वो नहीं सुन रहे हैं तो अब रहने क्या फायदा। अब यहाँ घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए बीजेपी को छोड़ दिया। आगे कहाँ जाऊँगा ये मैंने नहीं सोचा, 30 जून के बाद कोई फैसला करूँगा। ये बात उन्होंने कही कि 30 जून के बाद मैं कोई फैसला करूँगा, लेकिन फिलहाल मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी में घुटन महसूस हो रही है, भारतीय जनता पार्टी में काम नहीं कर पा रहा। अब कौन है रवि यादव, ये समझने की भी जरूरत है। रवि यादव भोपाल के रहने वाले हैं। रवि यादव का लाल घाटी चौराहे पर जय माता दी रेस्टोरेंट है। जब भी सिंधिया आते थे तो वो ये लाल घाटी चौराहे पर समर्थकों के साथ उनका स्वागत करते थे। सिंधिया के साथ ही उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। वे कांग्रेस में प्रदेश सचिव रहे हैं। प्रदेश सचिव कांग्रेस में रहे हैं और उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी सिर्फ सिंधिया जी के कहने पर। लेकिन आज वो समझ रहे हैं कि अगर कांग्रेस में रहे होते तो इज्जत ज़्यादा होती, वहाँ तो हमारी सुनी भी जाती थी, वहाँ सिंधिया के समर्थकों की तवज्जो दी जाती थी, उनको उनकी बातें रखी जाती। लेकिन यहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं है। करीब 3 साल पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए बैजनाथ यादव ने 14 जून को कांग्रेस में वापसी कर ली थी। शिवपुरी से यादव करीब 500 वाहनों काफिला लेकर भोपाल पीसीसी पहुंचे थे। यहाँ दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, जयवर्धन सिंह की मौजूदगी में कमलनाथ ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई। बैजनाथ यादव के साथ बदरवास की जनपद अध्यक्ष मीरा सिंह ने भी कांग्रेस सदस्यता ग्रहण की। बैजनाथ यादव ने कहा कि मैं 3 साल से बीजेपी में अपना मान सम्मान खोकर घुटन की जिंदगी जी रही थी, इसी तो मैं बता रही थी वो। अब मैंने चाहा क्यों ना अब वापस अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में चला जाऊं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से मेरे पैतृक संबंध रहे हैं। मेरे पिता भीकम सिंह भी कांग्रेस में रहे और अब पूरे समर्थन के साथ कांग्रेस में फिर शामिल हो रहा हूं। बैजनाथ सिंह यादव के साथ विनय यादव ने भी कांग्रेस का दामन थामा था।
विनय ने कहा कि बीजेपी को मैंने काफ़ी समय दिया, बीजेपी कथनी और करनी से परेशान होकर कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूं। तो अब नेता बीजेपी की कथनी और करनी पर सवाल उठा रहे हैं। अब समस्या बहुत जटिल हो गई है। बैजनाथ यादव ने छोड़ दिया साथ, रवि यादव ने छोड़ दिया साथ। अब एक एक करके जो कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में आए थे वो सब कांग्रेस में जाने के फिराक में हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी में भी टिकट की गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है। और कांग्रेस ने यह कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया है कि टिकट की आस लेकर जो धोखेबाज विधायक है, धोखेबाज नेता हैं जो गए हैं सिंधिया के साथ, वो आ रहे हैं, तो वो उम्मीद ना पालें। उन्हें टिकट इस बार तो नहीं दी जाएगी, अगली बार उनकी पार्टी के प्रति परफॉर्मेंस को देखते हुए किया जाएगा काम, मिल जाएगा उनको मुकाम, लेकिन इस बार नहीं होगा उनका काम, चाहे वो कितने भी जतन कर लें। तो अब ये समस्या उनके सामने खड़ी हो रही है, इसीलिए वो शायद बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार चुनावी सरगर्मी के बीच चीज़ें आ रही हैं, वो इशारा कर रही हैं कि अब क्या होने वाला है। बैजनाथ यादव की कहानी बता देते हैं। रवि यादव तो अब छोड़ चुके, बैजनाथ तो उसके पहले ही छोड़ चुके थे। ज्योतिरादित्य का हाथ जोड़ बैजनाथ यादव अब कमलनाथ के साथ कांग्रेस बोली, बीजेपी में सिर्फ सिंधिया रह जाएंगे, यानी बीजेपी में सिर्फ सिंधिया ही रह जाएंगे और कोई बचेगा नहीं, ये बात बताया जा रहा है। 2018 में 15 साल का वनवास खत्म कर सत्ता में पहुंची कांग्रेस को ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदल के कारण कुर्सी खोनी पड़ी थी। अब 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिंधिया को टारगेट करना भी शुरू कर दिया है। भोपाल में आज सिंधिया करीबी बैजनाथ यादव, विनय यादव, नीरज सिंह, रामवीर यादव समेत उनके कई समर्थक नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता भी दिलवा दी। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया को आज बड़ा झटका लगा है। सिंधिया के साथ बीजेपी में गए उनके करीबी बैजनाथ यादव अपने समर्थकों सहित कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस ने कहा, आगे देखिए होता है कि आप बस सिंधिया को छोड़ उनके बाकी सारे साथी कांग्रेस में लौट आएंगे। 2018 में 15 साल का वनवास खत्म कर सत्ता में पहुंची कांग्रेस को ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदल के कारण कुर्सी खोनी पड़ी थी। अब 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिंधिया को टारगेट करना शुरू कर दिया है। भोपाल में आज सिंधिया के करीबी बैजनाथ यादव, विनय यादव, नीरज सिंह, रामवीर यादव समेत उनके कई समर्थक और नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ ने उन्हें कांग्रेस सदस्यता दिलवाई। सिंधिया समर्थकों के कांग्रेस में आने की देर थी कि पूर्व मंत्री और पीसीसी चीफ रहे अरुण यादव के बयान देने में नहीं थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी में भगदड़ मची हुई है, प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर पर नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। अरुण यादव ने कहा कि अब बीजेपी में अकेले सिंधिया रहेंगे। सिंधिया समर्थक, विधायक, पूर्व विधायक, कार्यकर्ता जो बीजेपी में घुटन महसूस कर रहे हैं, समय आने पर कांग्रेस पार्टी में वापस लौट आएंगे। अरुण यादव ने संकेत दे दिए कि आने वाले दिनों में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए मूल कांग्रेसी वापस पार्टी में लौटेंगे। इसके अलावा भाजपा के कई बड़े चेहरे कांग्रेस में भी शामिल हो सकते हैं। यादव ने कहा कि पुराने कांग्रेसी पार्टी नेताओं के संपर्क में है, उन्हें पार्टी में वापस लेने का फैसला संगठन के स्तर पर होगा। ये बात इस तौर पे कही जा रही है, यानी समय अभी और बहुत कुछ बताएगा। अभी तो वक्त है, 6 महीने लगभग बचे हुए चुनाव को, और 6 महीने के अंदर ही ऐसी सरगर्मी देखने को मिल रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी कितनी कमजोर हो चुकी है। सिंधिया समर्थक बार बार उतावले हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में उन्हें टिकट की गारंटी नहीं दी जा रही। इसी वजह से वो शायद अभी चुप बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, जैसे स्थितियां नजदीक आएंगी, वैसे वैसे बहुत बड़ा फेरबदल भी देखने को मिलेगा। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।